हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने बोला है अगर आप महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी की है, जैसे आपने बोले किसी को योर बॉडी इज फाइन, योर बॉडी इज गुड लुकिंग, या जो भी आपने पॉजिटिव कमेंट भी किया है, तो उसको जो है यौन शोषण समझा जाएगा। तो वैसे राज्य स्तर का मामला है, फिर भी यहाँ पर यह उम्मीद की जा रही कि इस फैसले को लेकर अन्य राज्य सरकारें भी कुछ ऐसे ही फैसले ला सकती हैं। तो यहाँ पर जो है सारे आर्टिकल को हम समझेंगे कि क्या ये जो फैसला दिया गया है वो सही है, या मामला क्या था, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, और यहाँ पर क्या क्या नई नई चीज़ों को ऐड किया गया है। देखिए क्या लिखा है, महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी यौन उत्पीड़न माना जाएगा। पॉजिटिव तो मैंने बता दिया, नेगेटिव हो सकता है किसी की बॉडी शेमिंग करना। आप कई बार देखते होंगे कि खासकर महिलाओं की मोटी है, काली है, या फिर जो भी है उस पर जो है अभद्र या भद्दी टिप्पणियां आप करते हो, तो व्यक्ति के शरीर पर ही नहीं मानसिक तौर पर भी चोट पहुंचती है। ऐसी चीज़ें ना हो, अगर ऐसी हो रही है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए जो है ऐसा फैसला सामने निकल करके आया है। और ये मामला है एक ऑफिस का, जहाँ पर 2013 से लगातार एक व्यक्ति जो है एक महिला पर जो है अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा था, उसको मैसेजेस भेज रहा था, कॉल्स कर रहा था, और जो है वीडियो ऑडियो के माध्यम से उसको प्रताड़ित कर रहा था। तब यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। देखिए क्या लिखा है, महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी करना यौन उत्पीड़न के समान है। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने 2013 से उसके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, फिर 2016-17 में आपत्तिजनक संदेश और वॉइस कॉल भेजना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसने जो है कहाँ का रुख लिया, कोर्ट का। तो कोर्ट ने अब फाइनल यहाँ पर डिसीजन दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, महिला की शारीरिक संरचना पर अगर टिप्पणी आप करते हो, अपमानजनक टिप्पणी खासकर, वैसे इस पे जो है एक और भी ऐड कर लिया है कि आपने किसी की बॉडी स्ट्रक्चर पे बोला कि योर बॉडी इज फाइन, मामला यही था यहाँ पर, तब भी जो है अभद्र टिप्पणी माना जाएगा और उत्पीड़न का मामला आपके खिलाफ दर्ज होगा। आरोप का आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 2013 से मामला शुरू हुआ, 2016-17 तक आते आते व्यक्ति की जो है हिम्मत बहुत बढ़ गई। और इसमें महिला ने यह भी बताया कि बीच में उसने पुलिस केस भी किया था और भी जगह शिकायत की थी, लेकिन वो व्यक्ति ढीठ, तब वो समझा ही नहीं कि सामने वाला जो है अनकंफर्टेबल है, मुझे ऐसी बातें या ऐसी टिप्पणियां उस पर नहीं करनी चाहिए। शायद उसने आप इस बात को ईगो, मतलब अपने ईगो पे ले लिया होगा कि मुझे कैसे मना किया जा रहा है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं ना कि आप जब पुरुषों को किसी चीज़ के लिए मना करो तो वो और ही एग्रेसिव हो जाते हैं, वो उस चीज़ को और भी बढ़ा चढ़ा कर करने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ कि पहले नॉर्मल कमेंट्स हो रहे थे, समय के साथ साथ उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणियाँ करना शुरू कर दिया, इमेजेस, वीडियोज़ और वॉइस कॉल्स के माध्यम से उसको जो है परेशान करना शुरू कर दिया। मामले जो दर्ज हुआ उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, तो आरोपी के खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 354A जो बोलता है यौन उत्पीड़न का है, 509 जो है महिला की सील का अपमान अगर कोई करता है, और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120O जो है, यहाँ पर 3 धाराओं के तहत जो है यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। तो आरोपियों का क्या दावा है, आरोपी जो है उसने बोला है कि 354A जो यौन उत्पीड़न का आपने लगाया है, साथ में जो है 509 उसके तहत जो है मुझ पर कार्यवाही नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी पर मात्र कमेंट करना जो है यौन उत्पीड़न नहीं होगा। उसने यही याचिका दायर की थी जब उस पर यह केस हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट ने उसकी जो भी बातें थी आरोपी की सारी यहाँ पर जो है मना कर दी, और जो है कोर्ट ने ये कहा कि जो भी चीज़ें फ़ोटोज़, वीडियोज़ और मैसेजेस के माध्यम से जो है सबूत हमें मिले हैं, उससे ये जाहिर सी बात है, ये साबित होता है कि आपने जो भी टिप्पणियां की हैं, कमेंट्स की हैं, वो सारे यौन उत्पीड़न के तहत ही यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। मामला इसलिए जो है सरकार ने, जो कोर्ट ने जो है मामला आरोपी की तरफ से जो आया था उसको यहाँ पर जो है खारिज कर दिया। अब यहाँ पर बात करें कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये फैसला। हम लगातार देखते हैं कि ऑफिस हो आपका, सड़क पर चल रही महिला हो, स्कूल, कॉलेज, या फिर जो है कई जगहों पर जो है महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं,
और लोग इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं। मतलब जो है, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, कोई महिला जा रही है, 2 लड़के उस पर अगर कोई कमेंट करते हैं, 4-5 लोग वहाँ पे खड़े हैं, तो बहुत रेयर चांस है कि कोई उनको मना करे कि ये मत करो, ये गलत चीज़ है। इतना एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को लेकर के ऑलरेडी हमें दिखाई देता है। तो इस नियम के बाद या इस फैसले के बाद काफ़ी हद तक हमें ये उम्मीद है कि ऐसे वाक़ये जो हैं पब्लिक प्लेस पर हमें दिखाई नहीं देंगे। देखिए लिखा है, महिलाओं की गरिमा का यहाँ पे हनन होता है। यह फैसला महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे कमेंट्स करोगे तो वो आपके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकती हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यौन उत्पीड़न की जो परिभाषा है उसको व्यापक करता है ये। मतलब जो भी हमारी परिभाषा है कि आप कमेंट्स करते हो या फिर जो है उनको अश्लील वीडियोस या अश्लील इशारे के माध्यम से जो भी चीज़ें करते हो, वो सब यौन उत्पीड़न के मामले में या यौन उत्पीड़न की परिभाषा के तहत तो ऑलरेडी आता ही था। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। तो लिखा है, कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए स्पष्ट किया है कि शारीरिक रूप से टिप्पणी करना भी यौन उत्पीड़न है। बहुत सारे आपको कॉर्पोरेट ऑफिस जो है दिखाई देंगे, वहाँ पर जो है बॉडी शेमिंग करना भी एक तरीके से यौन उत्पीड़न ऑलरेडी माना जाता है। वहाँ पर अगर कोई महिला शिकायत कर दे अपने कर्मचारी या कलीग के खिलाफ कि इसने मुझ पर ऐसी टिप्पणियाँ की हैं, तो उसकी जॉब ऑलरेडी जा सकती है। लेकिन जो है सरकारी दफ्तरों में या सरकार के द्वारा अभी ऐसी कोई जो है नोटिस या नियम बनाए नहीं गए थे। तो अब हमें लग रहा है कि चीज़ें जो है आगे और अच्छी हो सकती हैं। मानसिक पीड़ा, आपको मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के शरीर पर कमेंट करना जरूरी नहीं है कि वो जो है नॉर्मल ही ले उस बात को। शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना भी होती है। लोग जो है अपनी बॉडी को लेकर कई बार बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपने कई बार देखा होगा लोग सुसाइड कर रहे हैं, या फिर जो है कई बार लोग गलत कदम उठाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए या फिर अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न दिखाई देती हैं। समाज में भी बदलाव होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बस स्टैंड पे 4 लोग खड़े हैं जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब उनको पता चलेगा कि भाई हमारे यहाँ पर नियम कानून है, किसी पे ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हो, तो हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे वाकये होते देखेंगे तो महिलाओं की मदद करेंगे या फिर जो है आरोपियों को यहाँ पर जो है डांट फटकार कर वहाँ से भगाने का या उन्हें समझाने का प्रयास भी करते दिखाई देंगे। अब बात करें यहाँ पर और भी चीज़ें की, यह एक यौन उत्पीड़न की बात करें कि क्या होता है, तो यह एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से यौन आधार पर परेशान किया जाता है। यौन उत्पीड़न किसी भी रूप में हो सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। शारीरिक जो रेप वगैरह होते हैं वो शारीरिक यौन उत्पीड़न हो गया। मौखिक, आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, उल्टी सीधी गालियां दे रहे हो या फिर जो है बॉडी पर कमेंट कर रहे हो, तो वो हो गया मौखिक। दृश्य मतलब है, दृश्य या डिजिटल मतलब हो गया कि आप किसी को फोटोज़ भेज रहे हो, वीडियोस भेज रहे हो, और या जो भी है, मतलब डिजिटल माध्यम से अगर किसी ऐसी चीज़ें भेज रहे हो जो कि व्यक्ति को जो है अनकम्फर्टेबल कर रही है, परेशान कर रही है, तो वो भी यौन उत्पीड़न की ही श्रेणी में आता है। यौन उत्पीड़न का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाना, उसकी निजता का उल्लंघन करना। अब किसी व्यक्ति को जो है आप गंदे अश्लील मैसेजेस भेज रहे हो, वीडियो जो है भेज रहे हो, या फिर जो है उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, या फिर जो है किसी महिला या लड़की का रेप हो जाता है, इसका मतलब है निजता का हनन हो गया। आपने जो ये सारी चीज़ें की हैं व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ की हैं, तो निजता का हनन, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसे शारीरिक और मानसिक दबाव में डालना भी होता है। लोग जो है सहमे से रहते हैं, डरे परेशान रहते हैं, अपनी समस्याओं को कई बार लोग जो है बता भी नहीं पाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, यौन उत्पीड़न के प्रकार आपको बताया मैंने, शारीरिक उत्पीड़न, रेप वगैरह जो है सारी जो है चीज़ें जो है वो शारीरिक उत्पीड़न में आता है। रेप जो है छेड़छाड़ करना या फिजिकली जो है किसी को गलत तरीके से टच करना। मौखिक में बताया ही कि आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है या कोई जो है गाली वगैरह दे रहा है। दृष्टि उत्पीड़न होता है, किसी को जो है घूरना, घूरते टाइम गंदे इशारे करना, ये सारा जो है दृष्टि उत्पीड़न हो गया। डिजिटल
उत्पीड़न आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि सोशल मीडिया के माध्यम से फोटोज़, वीडियोज़ या जो है अश्लील चीज़ें भेजना जिसकी वजह से व्यक्ति जो है परेशान हो जाए, तो वो होता है डिजिटल उत्पीड़न। ठीक है, अब बात करें कानूनी परिभाषा की कि कानूनी परिभाषा क्या है उत्पीड़न की। हमने ये देख लिया कि जब ये सारी चीज़ें जो है यौन उत्पीड़न में आती हैं, लेकिन हमारे कानून में यौन उत्पीड़न की क्या परिभाषा दी गई है। तो लिखा है कानूनी दृष्टिकोण से यौन उत्पीड़न में किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ यौन इरादे से किसी शारीरिक या मानसिक क्रिया को प्रदर्शन यहाँ पर शामिल हो जाता है। तो आप जो है किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के इरादे से कोई भी गलत टिप्पणी, गलत इशारा, गलत वीडियो, ऑडियो मैसेज, फोटोज जो भी भेजते हो वो सारा क्या हो जाता है, यहाँ पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा के तहत आता है। भारत में यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354, 354A और 509 के तहत यहाँ पर दर्ज की जाती है। कार्यस्थल पर महिला के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो है नारी सुरक्षा अधिनियम, जिसको आप पॉस एक्ट के नाम से भी जानते हो, तो सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट जो है एट वर्क प्लेस, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, पॉस अधिनियम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ आप जो है क्या क्या नियम कानूनों के तहत जो अपने आप को जो है बचा सकते हो या दूसरों की भी जो है अगर रक्षा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो पहला है जागरूकता बढ़ाना। तो स्कूल, कॉलेज या फिर जो है ऑफिस है, दफ्तर है या फिर जो है कोई प्राइवेट प्लेस है, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पर जो है पोस्टर्स के माध्यम से या फिर जो है एक सभा के माध्यम से लोगों से बातचीत करके आप जो है जागरूक कर सकते हो ताकि लोग जो है ऐसी हरकतें ना करें। दूसरा है सख्त कानून। अब जब लोग जो है समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं तो सरकार को जो है सख्ती से नियमों कानूनों को लागू करना चाहिए या नए नियम कानून समय की मांग के हिसाब से लेकर आने चाहिए। जैसे अभी क्या किया है, केरला हाई कोर्ट ने जो है एक तरीके से परिभाषा को व्यापक किया है, कुछ नए शब्दों को जोड़ करके। सहायता केंद्र भी होने चाहिए। कई बार जो है किसी का उत्पीड़न हुआ है और वो अपनी बात को रखने के लिए कहाँ जाए, कैसे बात करे, ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो यहाँ पर सहायता केंद्र भी होने चाहिए। सुरक्षित वातावरण भी होना चाहिए। तो स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। अगर कोई ऑफिस वगैरह है तो वहाँ पर CCTV वगैरह अच्छे से होने चाहिए। कंपनी के नियम कानूनों में जो है यौन उत्पीड़न से संबंधित जो है कानून होने चाहिए ताकि जो है लोग ऐसा करने से डरें। फिर क्या लिखा है, लैंगिक समानता। तो बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही बच्चों को जो है समझाना चाहिए कि भाई लड़का लड़की सारे बराबर होते हैं। आप किसी को जो है गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हो, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते हो, या फिर जो है जो भी चीजें हमारे यहाँ पर चली, तो यहाँ पर लैंगिक समानता वाली जो चीजें हैं वो एक तरीके से व्यापक स्तर पर फैलाने का प्रयास करना चाहिए। शिकायत प्रक्रिया, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, हर जगह शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्रॉपर एक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर लोग जो है अपनी बात को या अपनी शिकायत को पहुँचा पाएँ ताकि चीज़ों पर जो है समय से काम किया जा सके और आगे चलकर लोग इसे सबक सीखें और हरकतें करने से बचें। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि किसी महिला की शारीरिक संरचना पर जो है फाइन कमेंट कर देना या फिर जो है अभद्र टिप्पणी करना या बॉडी शेमिंग करना, इन सब को जो है यौन उत्पीड़न के तहत ही दर्ज किया जाएगा और व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, केरल उच्च न्यायालय ने महिला की शारीरिक संरचना पर टिप्पणी को किस रूप में माना है? विकल्प हमारे हैं, क्या सामान्य टिप्पणी माना है, यौन उत्पीड़न माना है या अभद्रता माना है, आपराधिक कृत्य माना है? तो क्या माना है आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में सही इसका उत्तर जो है बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।